नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। हरियाणा के नूंह में हुई 31 तारीख को एक बड़ी हिंसक वारदात, जिसकी चर्चा ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश और दुनिया में हो रही है। और ऐसी एक आगजनी और तोड़फोड़ वाली दुकान के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरह से उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की है, ये पूरी दुकान को ही आग के हवाले कर दिया है। उसकी तस्वीर देखिए, पूरी तरह से ये जलकर खाक हो चुकी है। और उसके बाद ना सिर्फ इन दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, इस तरीके से सड़क की सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। मीटर तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हमारे ठीक दाईं ओर में एक मंदिर भी है, बताया जा रहा है कि यहां पर भी जमकर पथराव हुआ। बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ में यहां पर एक ज्वेलरी शॉप है और बताया जा रहा है कि साइड की ही एक दुकान में तोड़फोड़ के बाद में, जो कि गारमेंट्स की दुकान थी, कई कपड़े जल गए, कुछ फाड़ के फेंक दिए गए, कुछ लूट लिए गए। ये ज्वेलरी शॉप में भी ताले को तोड़ने की कोशिश हुई और देखिए इसका किस तरीके से एक हिस्सा तो टूट गया लेकिन दूसरा नहीं टूट पाया ताला, और इसीलिए इस ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट नहीं हो सकी। लेकिन कई ऐसी और वारदातें हैं जो नूंह में अंजाम दी गई उपद्रवियों के द्वारा। लेकिन इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आ रही है बड़ी खबर। अब ऐसे उपद्रवियों पर कसा गया है शिकंजा। लगातार उनकी पहचान की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है और ऐसे ही कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और नूंह सदर थाने में उनकी मौजूदगी, और अब उनसे आगे की पूछताछ कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा है। ऐसी ही एक जगह 19 आरोपियों को रखा गया जिनके एक दिन की रिमांड, और दूसरी तरफ 25 कैदियों को रखा गया था ऐसे आरोपी, और उनसे भी पूछताछ। कुल मिलाकर ऐसे 44 आरोपी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई और जिनको नूंह सदर थाने में रखा गया है। हमने वहां पहुंचकर उनसे भी पूछने की कोशिश की किस तरह के उपद्रव की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। कुछ खुद को पाक-साफ बताते नजर आए तो कुछ पर अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और बाकी भी और आरोपियों की लगातार पड़ताल में जुटी हुई है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, अब कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ को कोर्ट में पेश किया जाना है, क्या और जानकारी मिल पा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से बाकी आरोपियों के बारे में? देखिए, कोर्ट में हम मौजूद हैं। कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले आरोपियों को लाया गया है। देखिए, ये वही वैन है हरियाणा पुलिस की। अब से थोड़ी देर पहले सदर नूंह थाने से यहां आरोपियों को पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद और पता चलेगा कि आखिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर रिमांड में भेजा जाता है। जो सोर्सेज कह रहे हैं पुलिस रिमांड मांगेगी, लेकिन मैं आपको कोर्ट के बाहर की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हरियाणा पुलिस के कमांडो यहां पर तैनात किए गए हैं व्यवस्था कायम करने के लिए। दरअसल लगातार आरोपियों की धरपकड़ जारी है। 137 जो आरोपी हैं हिंसा के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जो ये अलग अलग गुट हैं आरोपियों के, उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी का सिलसिला हिंसा के अगले दिन से ही शुरू हो गया था। हरियाणा पुलिस और हरियाणा एसटीएफ लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश देकर जो हिंसा के आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर रही थी। सरकार का साफ तौर पर कहना है जो भी षड्यंत्रकारी हैं, साजिश करता है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। पूछताछ हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, अब फिर से पेश किया जाएगा। आप देखेंगे जो कोर्ट परिसर के ऊपर की तस्वीर, कुछ वकील यहां पर नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। लगातार जो नूंह सदर थाने में आरोपी थे उनसे पूछताछ चल रही थी। लगातार सख्ती से पूछताछ हुई है, क्योंकि पुलिस दरअसल ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या ये दंगा कोई बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि जिस स्तर पर आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटनाएं सामने आए, उसके वीडियो सामने आए, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और तमाम यही दलीलें रिमांड मांगने के लिए पुलिस कोर्ट में रखेगी। जी। लेकिन जावेद, अब और भी ऐसे कई आरोपी हैं, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि इतनी बड़ी वारदात को नूंह में अंजाम दिया गया जिसमें सिर्फ 1-2 दुकानें या संपत्ति नहीं, बल्कि ऐसी कई दुकानें हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई, लूट की गई है, कई बसों को, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ऐसी एक दुकान में हमारी यहां पर मौजूदगी है और यह दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेश सहयोगी मेरे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह राख में तब्दील हो चुकी है पूरी की पूरी दुकान। और इस दुकान में यहां पर ये गारमेंट्स की दुकान थी, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े और ये ड्रेस पूरी तरीके से अब ये चिंदी में राख में तब्दील नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कई और सामान थे, बताया जा रहा है, जिन्हें यहां से लूट लिया गया और आज सिर्फ यहां राख ही राख बची है। आसपास की भी कई दुकानें थी जिसमें भी जमकर लूटपाट की कोशिश की गई है, तोड़फोड़ की गई है। लेकिन खास बात यह है कि इसके बाद में इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई और सिर्फ नूंह में, हरियाणा में ही नहीं, यहां आसपास के कुछ जिलों में एहतियात नहीं बरती जा रही, बल्कि इसी नूंह से लगे हुए राजस्थान के कुछ इलाकों